जय आदिशक्ति माता। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पाप किया है जिसका पछतावा आज तक आपके मन में छिपा हो? क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी भी है जिसका व्रत करने से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है? जी हाँ, यह है अपरा एकादशी। एक ऐसी दिव्य तिथि जिसका महात्म्य स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर धर्मराज को बताया था। कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुन ले उसके जीवन के दुख, दरिद्रता और भय धीरे धीरे समाप्त होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग में एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे माधव, ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसका व्रत कैसे किया जाता है और उसके प्रभाव से मनुष्य कौन कौन से पुण्य प्राप्त करते हैं? तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह एकादशी अपरा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह सभी पापों का नाश करने वाली है और मनुष्य को वैकुंठ तक पहुंचाने वाली महान तिथि है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का प्रभाव इतना महान है, जिसने झूठ बोला हो, किसी की निंदा की हो, ब्राह्मण का अपमान किया हो या किसी कारणवश अधर्म के मार्ग पर चला गया हो, यदि वह सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहते ही सभा में बैठे सभी ऋषि मुनि आश्चर्य से भर उठे। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कृपा करके कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे इस एकादशी की महिमा संसार को समझ में आ जाए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन समय में महिध्वज नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा था। वह विष्णु भगवान का परम भक्त था। उसकी प्रजा सुखी थी और पूरे राज्य में धर्म का पालन होता था। लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु स्वभाव का था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई की लोकप्रियता देखकर भीतर ही भीतर चलता रहता था। उसे लगता था कि इस राज्य का अधिकारी वही है। धीरे धीरे उसके मन में घोर पाप जन्म लेने लगा। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, तब वज्रध्वज तलवार लेकर महिध्वज के कक्ष में पहुंचा। राजा भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सो रहे थे। उसी समय वज्रध्वज ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को जंगल के में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। प्रिय भक्तजनों, लेकिन धर्मात्मा राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह प्रेत योनि में भटकने लगी। रात होते ही उस जंगल में भयानक आवाज़ें आने लगी। जो भी वहाँ से गुजरता भयभीत हो जाता। लोगों ने उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया। कुछ समय बाद एक महान तपस्वी ऋषि उस जंगल से गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वहाँ एक प्रेत आत्मा अत्यंत दुख में भटक रही है। ऋषि ने ध्यान लगाया और पूछा, हे आत्मा, तुम कौन हो और इस पीड़ा का कारण क्या है? तब प्रेत बोला, हे मुनिवर, मैं महिध्वज नाम का राजा हूँ। मेरे छोटे भाई ने ईर्ष्या के कारण मेरी हत्या कर दी। अकाल मृत्यु के कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। कृपा करके मुझे इस भयंकर कष्ट से मुक्ति दिलाइए। राजा की दर्द भरी बात सुनकर ऋषि का हृदय दया से भर गया। उन्होंने कहा, हे राजन, चिंता मत करो। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी आने वाली है। मैं उस दिन विधि पूर्वक व्रत करूँगा और उसका पुण्य तुम्हें अर्पित कर दूँगा। यह सुनकर प्रेत रूपी राजा की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। फिर समय आया अपरा एकादशी का। ऋषि ने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाया, मंत्र जाप किया और पूरे दिन उपवास रखा। रात्रि में उन्होंने भजन कीर्तन किया और प्रभु का स्मरण करने लगे। सुबह द्वादशी
द्वादशी तिथि में उन्होंने व्रत का पारण किया और समस्त पुण्य राजा महिध्वज को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, उसी क्षण उसका प्रेत रूप समाप्त हो गया। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। आकाश से सुंदर विमान उतरा और भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हुए। प्रिय भक्तजनों, आकाश से उतरे उस दिव्य विमान को देखकर पूरा वन प्रकाश से भर उठा। भगवान विष्णु के पार्षद ने राजा महिध्वज से कहा, हे राजन, अपरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से अब तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल चुकी है। अब तुम हमारे साथ बैकुंठ चलो। यह सुनते ही राजा महिध्वज की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने उस महान ऋषि को बार बार प्रणाम किया और बोले, हे मुनिवर, आपने मुझे भयंकर कष्टों से मुक्त कर दिया। आपकी कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद राजा दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। पूरा वातावरण नारायण नारायण के जयकारों से गूंज उठा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यही अपरा एकादशी का प्रभाव है। यह व्रत मनुष्य के सभी पापों को जलाकर उसे मोक्ष प्रदान करता है। फिर भगवान बोले, जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखता है, उसे तीर्थ स्नान, दान और यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति गरीबों को भोजन कराता है, दान करता है और रात भर प्रभु का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। श्री कृष्ण आगे बोले, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में दरिद्रता नहीं टिकती, उसके बिगड़े कार्य बनने लगते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। सभा में बैठे सभी ऋषि मुनि भगवान की बाणी सुनकर भाव विभोर हो गए। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, धन्य है यह अपरा एकादशी, जो पापियों को भी मुक्त कर देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, संसार में मनुष्य जाने अनजाने अनेक पाप कर बैठता है, लेकिन यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और अपरा एकादशी का व्रत करे, तो भगवान विष्णु उसे अवश्य क्षमा करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी व्रत की विधि बताई। एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। फल, फूल, तुलसी दल और दीप अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें और भगवान का नाम जपें। रात्रि में भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि किसी के विवाह में बाधा हो, घर में क्लेश हो रहता हो, धन की कमी बनी रहती हो या मन अशांत रहता हो, तो अपरा एकादशी का यह व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए भक्तों, इस पावन एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें। हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। और यदि आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।